हेलो, वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। भाई आज की वीडियो में मैं बारंबारता बहुभुज या आवृत्ति बहुभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये बताने जा रही हूँ। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, यानी कि बहुभुज। अगर हिंदी में हम देखें, बारंबारता यानी कि आवृत्ति यानी बार बार चीज़ जो रिपीट हो रही है वो उसका बहुभुज, यानी कि एक भुजा तो नहीं होगी, एक वक्र तो नहीं होगा, कई होगा। ठीक है, इतना हम शब्दों से ही हम मतलब समझ रहे हैं कि बारंबारता यानी कि बारंबारता चार्ट से हमें तालिका बारंबारता की बनानी होगी, यानी बनाना होगा बारंबारता सारणी, और फिर उस पे आधारित हमें बहुभुज बनाना होगा, यानी कि कई भुजाओं वाली एक आकृति। इसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन यानी बहुभुज। तो चलिए देखते हैं ये आकृति बनती कैसे है और इसका जो परिभाषा है वो हम क्या देंगे। बारंबारता बहुभुज को आयत चित्र से ही उत्पन्न किया जाता है। ये व्युत्पन्न आकृति होती है। आयत चित्र कैसा भी हो आपका, इस तरह से मान लो होता है। मैं अभी तालिका नहीं बता रही हूँ, बस बताने के लिए बता दे रही हूँ कि आयत चित्र ऐसा होता है। ये आप लोगों ने जाना है, समझा है। इसके जो मीट होता है, इस पे एक एक पॉइंट हम लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको व्युत्पन्न करते हैं, यानी कि सेंटर से पॉइंट लगा के हम जो चित्र है हमारा कौन सा, पॉलीगॉन बहुभुज, उसको व्युत्पन्न करेंगे। इन सारे बिंदु जो हैं उनको हम जोड़ लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा इधर से आकर के नीचे हो जाता है। तो ये हम व्युत्पन्न करते हैं किससे, आयत चित्र से ही। ये एक फैक्ट है। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए पहले हमने एक तालिका आपके सामने रखी है, इसको ध्यान से देखिए। इस तालिका में वर्गांतर हमने दिया है 20 से 25, 25 से 30, यानी 5-5 के अंतर पे बराबर का वर्ग बना हुआ है। यहाँ पे सतत सारणी हमें दिखाई पड़ रही है, मतलब 20 से 25 और 25 से 30 इस तरह से, यानी कि कौन सी है, अपवर्जी श्रेणी यहाँ पे दिखाई दे रही है, अपवर्जी श्रेणी है, ठीक है। आवृत्ति जो है 5, 9, 18, 7, 6 और 5 क्रमशः दी हुई है अलग अलग वर्गांतर के लिए। मध्यमान दिया हुआ है, मध्यमान दिया हुआ नहीं है बल्कि निकाला जाता है। मध्यमान कैसे निकाला जाता है, उच्च और निम्न सीमा को प्लस करके बाई 2, यानी कि यहाँ पे 20 + 25 किया है और बटे 2 किया है तो आया है 22.5। इसी तरह 25 + 30 बटे 2 तो आया है 27.5। इसी तरह 30 + 35 बटे 2 आया है 32.5। तो इसका जो मध्य बिंदु है, हमने अभी आपको बताया ना, आयत में एक आयत अगर ऐसे हम बना रहे हैं, यानी कि ये 20 है इसका ये सिरा और ये सिरा है 25, ठीक है ना। तो इसके मध्य बिंदु पे अभी मैं ले रही थी, मैंने आपको बताया कि 20 से ही बहुभुज बन जाता है और रेखा बन जाती है, उसका भुजा बन जाता है। तो ये मध्य ही तो ये है, ये जो निकल रहा है मध्यमान, ये 22.5, ये मध्य ही का है, यानी 20 और 25 के मध्य का। अब उस तालिका पे आधारित हम यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं, यानी कि फाइनली हम आवृत्ति बहुभुज यानी बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आवृत्ति ले ली है इस एक्सेस पे, यानी कि वाई एक्सेस पे, और एक्स पे हमने मध्यमान ले लिया है। जो मध्यमान आया था 22.5, 27.5 इस तरह से, तो यहाँ पे हमने ले लिया है उसे, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला जो हमारा मध्यमान है और जो हमारी आवृत्ति है, तो आवृत्ति हमारी 5 है, मान लीजिए 5 है, तो 5 यहाँ पे आएगा, इधर कहीं आएगा 5, ठीक है, 4 के आगे ही आएगा यहाँ। और आवृत्ति यानी कि हमारा जो मध्यमान है वो कितना है, 22.5। तो 22 यानी कि इससे कम होगा, यानी यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, ये मानते हैं यहाँ कहीं आएगा। और वो शुरू हुआ है हमारा यहाँ से 20, यानी कि यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ हम चले गए, यहाँ एक बिंदु मिल गया हमें। दूसरा बिंदु हमारा क्या है, आवृत्ति जो है 9 है और 27.5। 9 आवृत्ति कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी कहीं, और 27 यहाँ जाएगा, ठीक है, यानी कि 9 यहाँ गया और 27 25 के बाद यहाँ गया। एक बिंदु हमें यहाँ मिला, यहाँ से यहाँ रेखा से हमने जोड़ दिया। तीसरा आप देखिए, तालिका अगर आप उतार चुके हो देखिएगा उसे, उसमें क्या है, आवृत्ति अगली है 18,
और है 32.5। तो आवृत्ति हमारी 18 कहाँ जाएगी, 16 के बाद जाएगी, इधर कहीं होगी, है ना, यहाँ पर, यहाँ कहीं होगी। और उसका जो मध्यमान है वो है 32.5। वो मध्यमान यहाँ 35 से कम में जाएगा, ठीक है। और यहाँ कहीं बिंदु, यहाँ से देखिए सिधाई पे यहाँ लेंगे और ये बिंदु हमें यहाँ मिलेगा, यानी यहाँ एक और रेखा ऐसे खींच दी जाएगी। उसके बाद है आवृत्ति जो है हमारी कितनी है, 7 है, और मध्यमान जो है 37.5। आवृत्ति 7 हो गई, यानी कि यहाँ आ गए, यहाँ हम आ गए 8 के आगे, 8 से कम, यानी कि यहाँ आ जाते हैं कहीं हम, यहाँ एक बिंदु मिला है। और ये कितना था, 37.5, यानी 35 के बाद, ठीक है, यहाँ पे हम हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ हमें एक और रेखा जोड़नी पड़ी, एक और भुजा निकल आई इसकी। और फिर है आवृत्ति 6 और 42.5। तो 42 हमारा इसके अंदर ही होगा, आवृत्ति हमारी 6 है, यानी यहाँ होगी, यानी कि ये यहाँ एक रेखा मिली, यहाँ हमने जोड़ दिया इसे। उसके बाद है 5 है आवृत्ति और 47.5। आवृत्ति हमारी 5 है, यानी कि यहाँ कहीं आवृत्ति होगी 5, और है 47.5, यानी कि यहाँ कहीं होगा, यानी कि ऐसे, ठीक। और यहाँ पे लाके हम लास्ट कर देते हैं। ये एक भुजा, बंद भुजा वाली आकृति हमें मिल गई। यही है हमारा पॉलीगॉन, यानी कि बारंबारता बहुभुज। ये जो बारंबारता बहुभुज है वो पूरे जो आंकड़ों का है आकार प्रदर्शित करता है कि ये आकार इतना बड़ा है, यानी कि मैक्सिमम ये यहाँ पे गया है ना, 16 से ज़्यादा 18 पे गया है, और मिनिमम यहाँ पे आ जा रहा है। एक चीज़ और है कि जो तालिका में दिया हुआ है 20 से 15, उसके ठीक पहले वाला हम एक और लेते हैं, यानी यहाँ हमने 15 लिया है, वो 20 से 25 था, है ना, तो यहाँ हम 15 से लेते हैं, एक और पहले से लेते हैं, ठीक है। 20 से 5 15 हमने ले लिया, 5 कम करके, तभी यहाँ पे आकर के बंद हो रहा है। और इधर भी हमने बंद कर दिया इसको, लास्ट में जहाँ बिंदु होगा वहाँ से नीचे आके बंद। तो ये पूरा एक बंद भुजाओं वाला आकृति जो है, यही है आवृत्ति बहुभुज। तो आई थिंक कि आपको आवृत्ति बहुभुज या बारंबारता बहुभुज बनाना सरलता से आ गया होगा। बस यही आता है कि बारंबारता बहुभुज को आप बनाएं, तालिका की माध्यम से तालिका को डेवलप करें। तो तालिका भी मैंने, यानी कि सारणी भी मैंने आपको दिखा दी और बनाना भी सिखा दिया। और आयत चित्र जैसे होता है वैसे ही बारंबारता बहुभुज भी आंकड़ों की विवेचना करता है, और ठीक उसी तरह से प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आयत चित्र होता है वैसी बारंबारता बहुभुज है। तो इसमें क्या होता है कि ऊंचाइयां भी दिख जाती हैं हमें कि कहाँ तक गया, तो यहाँ तक गया है हमारा जो मैक्सिमम दाम है या कीमत है या कुछ भी जो है आंकड़ा, वो यहाँ तक के गया है, ठीक है। तो इसमें एक अनुमान हमें लग जाता है कि किस तरह से हमारी आकृति या किस तरह से पूरा क्षेत्र है।